जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। दया सिंह मान यूट्यूब पर सर्च करो और सब्सक्राइब करो। आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों राजनीति। जी हाँ दोस्तों, राजनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार क्यों जीतती आ रही है, ठीक है, और कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है, इस बारे में हम थोड़ी आज चर्चा करेंगे। जबकि कांग्रेस पार्टी के हारने के बाद में कोई भी पार्टी हटती है तो नेता कहते हैं मंथन चिंतन करेंगे, जबकि कांग्रेस पार्टी मेरे को ऐसा लगता है कि मंथन चिंतन नहीं करती है। आज मैं उनको थोड़े टॉपिक बिल्कुल उदाहरण के तौर पर बताऊंगा कि राजनीति किस प्रकार से की जाती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। भारतीय जनता पार्टी 2014 में ऐसा कौन सा एजेंडा लेके आ गई कि हार ही नहीं रही है। तो दोस्तों इस पर करते हैं बात। 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी जो टॉपिक अपना चूज कर करके लेकर के आई थी वो है लक्ष्मण परशुराम सभा से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा और फिर आप लोग मंथन चिंतन करना कि क्या है। फिर मैं बताऊंगा आपको कि क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी ने निकाला है। यानी कि रामायण के अंदर राजनीति है दोस्तों, गीता के अंदर राजनीति है। अगर कोई जरा सा भी थोड़ा सा भी बंदा अगर समझदार है तो वो गीता रामायण पढ़ेगा तो उसमें से राजनीतिक पॉइंट निकलेंगे। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको थोड़ा सा क्लिप और फिर करते हैं मंथन चिंतन। तो दोस्तों आपने देखी वीडियो के अंदर लक्ष्मण जी परशुराम को और क्रोधित करते हैं, ये हमने देखा। और परशुराम जी भारी मात्रा में क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर 2 पॉइंट बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने यही किया था। कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार दिला दिया था, इतना क्रोध में कर दिया था, जैसे कि ये लोग भाइयों बहनों, ये लोग प्रधानमंत्री की चिट्ठी को फाड़ देते हैं वगैरह वगैरह, अनेकों प्रकार से। इस प्रकार से तो कांग्रेस पार्टी गुस्से में हो गई थी, तो क्रोध में हो गई थी। तो क्रोध में आया व्यक्ति क्या करता है, अपना माइंड सेट नहीं रख पाता है और क्रोध में व्यक्ति के मुख से जो कहना चाहता है वो बात नहीं निकलती है, गुस्से वश उसे अन्य गलत बातें निकलती हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शायद वही किया होगा। तो बीजेपी ने उसका फायदा उठाया और 2014 में जीत गई। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था। 2014 में कांग्रेस पार्टी को क्रोधित किया, गुस्सा दिलाया और क्रोध के वश वो अनेक शब्द कहते गए और उनका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेती चली गई। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को डरा दिया था, डराने का काम किया था दोस्तों, डरा दिया था। और वास्तव में कांग्रेस पार्टी डर गई थी। तो नरेंद्र मोदी का नारा क्या था, भाइयों बहनों ये लोग माँ बेटे बेल पर हैं। भाइयों बहनों कहने के बाद में माँ बेटे बेल पर हैं। ठीक है दोस्तों, 2-4 FIR डाल दी होगी माँ बेटे पे। और कांग्रेस पार्टी के नेता इतने डर गए थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। यानी कि जो डर गया राजनीति के खेल में वो मर गया। और यही हुआ कांग्रेस पार्टी के साथ में। 2019 में कांग्रेस पार्टी डर गई। डर के मारे एक तो क्रोध में और एक डरा हुआ आदमी जो शब्द बोलेगा तो आप पाकिस्तान के किसी भी नेता को देख लो, ठीक है ना, वो फनी वीडियो बन जाता है। तो वैसे ही बीजेपी ने किया 2019 में। डरे हुए नेताओं के मुख से जो कहना चाहेगा कुछ भी और निकलेगा कुछ भी। तो डर गई। और यही रामायण के अंदर में भी है। श्री हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो रावण क्या कहता है कि ऐसा क्या है इसमें जो कि हमारी सेना भी डर गई, यानी डर भय बैठ गया। तो ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों जो रामायण से ही उठाया गया था। ठीक है दोस्तों,
और अब एक मैं अपने लेवल पर बात बता दूँ, ये तो मैंने रामायण की किसी सुनाई है, जो कि थोड़ा सा पॉइंट है वो दिखा देता हूँ मैं। रावण क्या कह रहा है हनुमान जी को पकड़ कर लाए तब। ठीक है दोस्तों, देख लिया आप लोगों ने। तो अब मैं बात करता हूँ अपने जनरली तौर पर कि कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को मैं समझता हूँ कि कोई समझा नहीं सकता है। जो संवाद परशुराम जी और लक्ष्मण राम जी का हुआ था, और लक्ष्मण राम जी ने क्रोध दिलाया था ना, वहाँ पर वही नीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी। तो वहाँ पर तो राम खड़े थे, इसलिए परशुराम को क्रोधित कर करके उसको हराना था, जो कि श्री राम ने बिल्कुल सहजता से उनको हरा दिया। और परशुराम ने मान भी लिया कि मेरे अहंकार को नष्ट कर दो। तो वहाँ पर अगर कांग्रेस पार्टी के जो 3 इम्पोर्टेंट जो ऊपर चलाने वाले लोग हैं, उनके इर्द गिर्द जो उनको समझाने वाले जो लोग हैं, वो सही नहीं हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ, वो मतलब उनको सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तीसरा, अब कांग्रेस पार्टी को एक अपना लोगो अलग लेकर के आना पड़ेगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी का है भाइयों बहनों, तो कांग्रेस पार्टी को लेकर आना पड़ेगा एक लोगो, जैसे माटी के लालो, इसके आगे कोई और लाइन अपनी जोड़ दे, जो कि का बीजेपी का कोई ल्यूज पॉइंट हो, वो लाइन आगे और जोड़ दे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी दोस्तों बिल्कुल लाइन और लेंथ में चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ये गीता रामायण पढ़ करके ही चल रहे हैं। ये लोग देश की ही राजनीति नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये ग्लोबली लेवल पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये एक शब्द बोलते हैं दोस्तों, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम जो शब्द है दोस्तों, ये अंग्रेजों को इतना मतलब चुभता है जैसे कि उनके मुंह में 1 किलो नमक डाल दिया हो किसी ने। ठीक है ना? क्यों? ये वैसे ही है जैसे कि मैं आपके पास आकर के कहूँ कि आपके पास अगर मान लो 10 बीघा ज़मीन है, तो मैं आपके पास आकर के कहूँ कि 5 बीघा ज़मीन मेरी है। समझ गए? यानी कि आप कहोगे क्यों है तेरी, मैं कहूँगा मेरी है, आप कहोगे क्यों है तेरी, तो विवाद हो गया ना। तो इसी प्रकार से अंग्रेज है ना, वो पूरी धरती को अपनी मानते हैं, एक छत्र राज। और जब उनके एक छत्र राज में कोई क्षेत्र लगाने की कोशिश करता है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है वासुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को हमारा समाज मानते हैं, तो अंग्रेजों को बहुत मिर्ची लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये ग्लोबली तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी इसी मैटर को लेकर चली है, जो कि अंग्रेज लेकर के चल रहे थे। अंग्रेज क्या करते हैं? डराते हैं, नहीं डरता है तो फिर कहते हैं सैंक्शन लगाएंगे, वो यानी कि डराएंगे हर हाल में। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों इनके प्रोपेगेंडे को फेल कर दिया था, और दोनों ही प्रोपेगेंडे को फेल कर दिया था, और फिर ये अंग्रेज खुद ही बीजेपी की जोड़ी में आके बैठ गई। ये है दोस्तों राजनीति। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को तो राहुल गांधी जी अपने आप ही मुद्दा दे देते हैं, उनको कोई मुद्दा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे फिर बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान हो, एक सत्ताई विपक्ष हो भारत देश के अंदर, ये भी हमारी किसानों की मतलब इच्छा रहती है दोस्तों। क्योंकि सुंदर लोकतंत्र वही होता है जहाँ एक स्थायी विपक्ष हो। विपक्ष होना बहुत जरूरी है। विपक्ष के बगैर राजा जो होता है ना, वो वही होता है जो परशुराम स्वाद आपने सुना, अहंकारी। और अहंकार होने के बाद में फिर तबाह और बर्बादी तय हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो तो बना दी मैंने यार, और ज़बरदस्त है। लाइक और शेयर ज़रूर करना। देव सिंह मैंने यूट्यूब पर सर्च करना और सब्सक्राइब करना। और भी बहुत सी पॉइंट मेरे से छूट गए हैं इसमें, जो मैं बताने वाला था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ। थैंक यू।